बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एयर कराची, न्यू एयर कराची एयरलाइन लाहौर कराची इस्लामाबाद रूट पर ट्रेन जैसी शटल सर्विस और ट्रेन जितना किराया। कराची, रोशनियों का शहर, पाकिस्तान की मईशत का धड़कता हुआ दिल। ये वो शहर है जो पूरे मुल्क को पालता है, जहाँ की बंदरगाह से तिजारत का 60% हिस्सा गुजरता है। लेकिन नवंबर 2025 तक इस अजीम शहर के उफक पर एक अजीब सा ख्याल मौजूद था। इस शहर के नाम से मंसूब इसकी अपनी शनाख्त रखने वाली कोई बड़ी एयरलाइन फिजाओं में मौजूद नहीं थी। लेकिन अब इसके उफक पर एक नया सितारा उभर रहा है जो न सिर्फ फिजाओं को तस्खीर करेगा बल्कि पाकिस्तान के ट्रांसपोर्ट कल्चर की बुनियादें हिलाकर रख देगा, और इसका नाम है एयर कराची। ये ऐसी इनकलाबी सर्विस है जो पाकिस्तान में सफरी मंजरनामा ही बदल कर रख दे, हत्ता कि अब आला मिडिल क्लास पाकिस्तानी भी बस ये ट्रेन की बजाय एक शहर से दूसरे शहर के लिए हवाई जहाज़ का सफ़र ज़रूर करें। तो आएँ करें इस नई एयर कराची पर सैर, लेकिन पहले हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। हम एयर कराची के आगाज़ से शुरू करते हैं। अक्सर लोग सवाल करते हैं कि एयर कराची का प्रोजेक्ट कब शुरू हुआ और इसकी तामीर कहाँ तक पहुँची। लेकिन हकीकत यह है कि एयर कराची ईंटों और गारे का मंसूबा नहीं, बल्कि ये एक जदीद स्ट्रेटेजिक तख्लीक है। अगर हम तारीख के औराक पलटें तो इसकी बुनियाद जून 2025 में रखी गई थी। ये वो तारीखी लम्हा था जब सिविल एविएशन अथॉरिटी ने इन्हें बाकायदा तौर पर लाइसेंस यानी रेगुलर पब्लिक ट्रांसपोर्ट लाइसेंस जारी किया। तामीराती ज़ुबान में इसे संग बुनियाद कहा जा सकता है, लेकिन यहाँ बुनियाद ज़मीन में नहीं बल्कि कागजात और कानूनी ढांचे में रखी गई। इस मंसूबे ने अपनी पहली जिस्मानी शक्ल 1 नवंबर 2025 को अख्तियार की, जब कराची के ओल्ड एयरपोर्ट टर्मिनल 1 पर इसके ऑपरेशनल हेडक्वार्टर्स का इफ्तिताह हुआ। लेकिन यहाँ एयर कराची ने रिवायती रास्ते से हटकर स्मार्ट स्ट्रैटेजी का मुजाहरा किया। एक आम एयरलाइन अपना हैंगर और मेंटेनेंस वर्कशॉप बनाने में 2 साल और अरबों रुपए ज़ाया करती है। एयर कराची ने यह वक्त बचाया। उन्होंने तामीर के बजाय शराकतदारी को तरजीह दी और पीए के वसी इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ मुआहदा किया। नतीजा, जो काम सालों में होना था वो महीनों में हो गया, और अब हदफ 23 मार्च 2026 है, यौम पाकिस्तान का वो दिन जब ये मंसूबा मुकम्मल होकर एक चलते फिरते कारोबार में तब्दील हो जाएगा। किसी भी एयरलाइन की रीढ़ की हड्डी इसका सरमाया होता है। माजी में शाहीन एयर या भूजा एयर जैसी मिसालें मौजूद हैं जो कैश फ्लो की कमी का शिकार होकर डूब गईं, लेकिन एयर कराची का केस मुख्तलिफ है। ये मंसूबा सियालकोट मॉडल की कामयाबी से मुतासिर है, जिसे अब बड़े पैमाने पर कराची में नाफिज किया गया है। इसके पीछे कोई एक सेठ या बिजनेस टाइकून नहीं, बल्कि कराची की ताजिर बरादरी के 100 से ज़ायद सरमायाकार शामिल हैं। सबसे हैरानकुन बात 5 अरब रुपए का इब्तदाई सीड कैपिटल है। ये रकम किसी गैर मुल्की बैंक से कर्ज नहीं ली गई और ना ही इस पर सूद अदा करना है। ये 100% मकामी इक्विटी है। माशी एतबार से इसका मतलब यह है कि एयरलाइन के मुनाफे से बनने वाला पैसा डॉलर्स की सूरत में मुल्क से बाहर नहीं जाएगा, बल्कि ये अरबों रुपए पाकिस्तान के अंदर ही गर्दिश करेंगे। ये सरमायाकारों का पाकिस्तान की डोमेस्टिक मार्केट पर एक गैर मामूली एतमाद है। लेकिन ये 5 अरब रुपए सिर्फ जहाज़ खरीदने के लिए नहीं हैं, ये रोज़गार पैदा करने के लिए हैं। एयर कराची अपने आगाज़ के साथ ही 400 बराह रास्त मुलाजमतें पैदा करेगी, पायलट्स, इंजीनियर्स और कैबिन क्रू। लेकिन मौशियत में असल जादू मल्टीप्लायर इफेक्ट का होता है। एविएशन के असूल के मुताबिक एक बराह रास्त नौकरी के बदले मार्केट में 6 बिलवास्ता नौकरियां पैदा होती हैं। इस हिसाब से एयर कराची की बदौलत फ्यूल सप्लायर्स, ट्रैवल एजेंट्स, एयरपोर्ट टैक्सी ड्राइवर्स और केटरिंग कंपनियों में 2000 से ज़ायद घरानों का रोजगार जुड़ जाएगा। ये जानो जवानों के लिए उम्मीद की एक नई किरण है जो डिग्रियों के बावजूद बेरोजगार थे। फिर बात आती है सियाहत की। तखमीने के मुताबिक अगर सिर्फ 1 लाख मुसाफिर सस्ते टिकट की वजह से सड़क के बजाय हवाई सफ़र का इंतखाब करें तो मुल्की सियाहती सनत में $300 मिलियन की सरगर्मी पैदा होगी। होटल, रेस्टोरेंट्स और ट्रांसपोर्ट का कारोबार चमकेगा, और ये सब सिर्फ एक एयरलाइन के आने से मुमकिन होगा। अब सवाल यह है कि वो कौन से परिंदे हैं जो एयर कराची के ख्वाबों को परवाज देंगे। कंपनी ने 3+4 मॉडल अपनाया है। आगाज़ 3 तैयारों से होगा ताकि लाइसेंस की शराइत पूरी हों, लेकिन पहले साल ही 4 मजीद तैयारे शामिल करके बेड़े को 7 तक बढ़ाया जाएगा। यहाँ एक वाइल्ड कार्ड भी मौजूद है। इंतजामिया चीन के मोदीन तरीन तैयारे कोमेक 919 C919 पर संजीदगी से गौर कर रही है। अगर ये तैयारे बेड़े में शामिल होते हैं तो ये गेम चेंजर साबित होंगे। क्यों? क्योंकि इनकी कीमत मगरबी तैयारों एयरबस, बोइंग से 50% कम है। कम लागत का सीधा मतलब है मुसाफिर के लिए सस्ता टिकट। ये वो टेक्नोलॉजी है जो एयर कराची को अपने हरीफों पर वाज़े सबकत दिला सकती है। सेफ्टी पर कोई समझौता नहीं किया गया। जून 2025 में PIA के साथ किया गया MRO मुआहदा इस बात की जमानत है कि एयर कराची के तैयारे किसी अनजानी वर्कशॉप में नहीं, बल्कि कौमी एयरलाइन के दहियों पुराने तजर्बाकार इंजीनियर्स के हाथों चेक होंगे। अब आम आदमी के लिए सबसे अहम सवाल, उसकी जेब पर क्या असर पड़ेगा। तो याद रखें, एयर कराची मार्केट में मौजूद इजारादारी को तोड़ने का अज़्म रखती है। इस वक्त कराची से लाहौर का किराया 18 से 22 हज़ार रुपये है।
एयर कराची का हदफ 14,500 रुपए है। ये सीधी 35% की बचत है। ये सिर्फ सस्ता टिकट नहीं है, ये एक प्राइस वॉर का ऐलान है। जब एयर कराची 14,500 का टिकट बेचेगी तो PIA, सरीनेर और फ्लाई जिन्ना मजबूर हो जाएंगे कि वो अपनी कीमतें कम करें। यानी फायदा सिर्फ एयर कराची के मुसाफिर को नहीं बल्कि हर पाकिस्तानी मुसाफिर को होगा। लेकिन एयर कराची का असल मुकाबला दूसरी एयरलाइन से नहीं है बल्कि बसों और ट्रेनों से है। दहियों से हमें यह सिखाया गया कि हवाई सफ़र अमीरों का शौक है, लेकिन 2025 के अदादोशुमार कुछ और कहानी सुना रहे हैं। आइए हकीकी लागत का हिसाब लगाते हैं। एक लग्जरी बस का टिकट इस वक्त 10,000 रुपए तक पहुंच चुका है। 20 घंटे के सफ़र में खाने पीने का खर्चा 2400 रुपए डालें तो कुल खर्चा 12,400 रुपए बनता है। एयर कराची का टिकट 14,500 रुपए है, फ़र्क सिर्फ 2,000 रुपए का है। क्या आप 2,000 बचाने के लिए 20 घंटे की थकावट खरीदेंगे? फिर वक्त की कीमत है। बस का सफ़र आपका एक पूरा दिन और अगला रिकवरी डे थकावट उतारने का दिन खा जाता है। एयर कराची आपको 2 घंटे में मंजिल पर पहुंचाकर आपकी ज़िंदगी के 2 दिन बचाती है। अगर आपकी एक दिन की कमाई 3,000 रुपए है तो बस का सफ़र दर हकीकत आपको जहाज से महंगा पड़ रहा है। एयर कराची का नारा सादा है, हम सीट नहीं बेच रहे, हम वक्त बेच रहे हैं। नेटवर्क के मामले में एयर कराची ने हाइब्रिड मॉडल अपनाया है। रवायती तौर पर मुल्तान के मुसाफिर को दुबई जाने के लिए पहले कराची आना पड़ता था। एयर कराची का प्लान है मुल्तान से डायरेक्ट दुबई। इससे मुसाफिर के 4 घंटे बचेंगे और कनेक्टिंग फ्लाइट का झंझट खत्म हो जाएगा। एयर कराची का मकसद इन मेहनत कशों को सस्ता टिकट फराहम करना है जो फिलहाल गैर मुल्की एयरलाइंस की इजारादारी का शिकार हैं। जब एयर कराची टिकट डॉलर्स और दिरहम में बेचेगी तो मुल्क में ज़र मुबादला आएगा जो नेशनल मईशत के लिए ऑक्सीजन का काम करेगा। और आखिर में सर्विस। एयर कराची खुद को डिजिटल फर्स्ट एयरलाइन कहती है। रवायती चेक इन काउंटर्स की लंबी कतारों को खत्म करने के लिए जीरो क्यू मॉडल लाया जा रहा है। मुसाफिर घर से मोबाइल बोर्डिंग पास लेकर सीधा गेट पर जा सकेंगे, जिससे एयरपोर्ट पर 45 मिनट की बचत होगी। वक्त की पाबंदी का म्यार जीरो डिपार्चर रखा गया है, यानी जहाज ठीक उसी मिनट पर चलेगा जो टिकट पर लिखा है। पुराने तैयारों की तकनीकी खराबियों और ताखीर के कल्चर को खत्म करने के लिए एयर कराची का नया बेड़ा तैयार है। नाजरीन, जून 2025 का लाइसेंस, 5 अरब रुपए का मकामी सरमाया, PIA के साथ स्ट्रेटेजिक शराकतदारी और 23 मार्च 2026 की डेडलाइन। एयर कराची का मंसूबा कागजों पर मुकम्मल जामे और इनकलाब आफरीन दिखाई देता है। ये सिर्फ एक एयरलाइन नहीं है, ये 2000 नई नौकरियों का वादा है। ये मिडिल क्लास के लिए वक्त की आज़ादी का पैगाम है और ये इस बात का सबूत है कि अगर नीयत साफ हो और हिकमत अमली दुरुस्त हो तो पाकिस्तान में भी बैनुल अक़वामी मैर का अदारा खड़ा किया जा सकता है। सवाल सिर्फ एक है, क्या आप अब भी पुरानी बसों और महंगी एयरलाइंस के साथ समझौता करेंगे या 23 मार्च 2026 को तब्दीली की इस नई परवाज़ का हिस्सा बनेंगे? नाजरीन, फैसला और टिकट अब आपके हाथ में है और आपका जो भी फैसला हमें और दुनिया को कमेंट में ज़रूर आगाह करें।